हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है कि एनसीईटी आईटीपी 2024 का जो एग्जामिनेशन आपका 12 जून को होने वाला था, वह टेक्निकल इशू की वजह से आपका कैंसिल हो चुका है। तो कैंसिल जो आपका पेपर हुआ था उसमें जीटी का किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये 2024 लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन आपके सामने पूछे गए थे। ठीक है, तो अब अगर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर रहेगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा जब आपका री एग्जामिनेशन होगा 15 से 20 दिनों के बाद। तो ये 15 से 20 दिनों के बाद जो आपका एग्जामिनेशन होगा री एग्जाम, इसमें आपको सेम इसी पैटर्न पर और इसी लेवल का जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि लेवल और पैटर्न जो है आपको ये पता चल गया है कि किस लेवल और पैटर्न का क्वेश्चन आएगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमें 2024 में कौन सा अब जो री एग्जामिनेशन होगा उसमें लेवल और पैटर्न क्या होगा? तो जो कैंसिल पेपर हुआ है उसी को ध्यान में रख करके आपको अपनी पूरी तैयारी करनी है। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के आज के अपने इस सेशन को। सबसे पहला जो प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने शो कर रहा है वह है आपका यहाँ पर कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। यानी कि वेयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या है आपका कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह हमारे असम राज्य से संबंधित है। यानी ये कहाँ पर स्थित है? असम राज्य में स्थित है। और ये प्रसिद्ध क्यों है? तो यहाँ पर ये आपका एक सिंही गेंडा के लिए आपका प्रसिद्ध होता है। एक सिंह वाले गेंडा के लिए ये आपका प्रसिद्ध रहता है। ठीक है, साथ ही यहाँ यह जो है आपका एक विश्व धरोहर स्थल भी है। विश्व धरोहर स्थल भी है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यह एक आपका जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह एक आपका टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है। ठीक है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है आपका रिजर्व। ठीक है, टाइगर रिजर्व भी है आपका। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे आपके कह सकते हैं कि जानवर पाए जाते हैं, जैसे आपका हाथी हो गया, जंगली भैंस हो गया, दलदली हिरण ही आपका सबसे यहाँ पर एक और प्रसिद्ध है, वह है आपका दलदली हिरण। दलदली हिरण वह भी कहाँ पाया जाता है आपका? तो वह भी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर सभी को पता होगा। हमारे बापू कौन है आपके? महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी जी ने यह पुस्तक लिखी है। और यह जो पुस्तक इन्होंने लिखी है वह सन 1909 में लिखा था इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1909 में इन्होंने लिखा हुआ था। और कौन सी भाषा में? तो गुजराती भाषा में इन्होंने लिखा हुआ था। ठीक है, गुजराती भाषा में। और ये कब लिखा था इन्होंने? तो 1909 में तो लिखा था, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि गांधी जी जब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे पानी के जहाज में, तभी उसी जहाज में बैठ करके इन्होंने यह पुस्तक जो है वह लिखा था। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है मिस वर्ल्ड 2023 किस देश से संबंधित है? तो आपको सबसे पहले दो चीजें पता होना चाहिए कि मिस वर्ल्ड 2023 के बारे में, कि इसकी जो विजेता है वह कौन है आपकी। ठीक है, और इस कौन से देश से ये संबंधित है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। तो विजेता कौन है आपकी? तो वह है आपका क्रिस्टीना पिजकोवा। ठीक है, कौन है आपकी? क्रिस्टीना क्रिस्टीना पिजकोवा। पिजकोवा। और ये कहाँ से संबंधित है? तो ये चेक गणराज्य से संबंधित है। चेक गणराज्य से आपका यह संबंधित है। अगर हम 2023 की बात करते हैं तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन भारत में किया गया था। ठीक है, आयोजन की बात करते हैं तो यह आपका भारत में आयोजन किया गया था। और यह 2023 का कौन सा संस्करण है? अगर हम संस्करण की बात करते हैं आपका, ठीक है, संस्करण, तो यह आपका कुल 71वां संस्करण है। ठीक है, मिस वर्ल्ड का यह 2023 जो है आपका 71वां संस्करण है। और ये कब आयोजित किया गया था? तो 9 मार्च 2023 को भारत में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में यह आपका आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 को लेकर के। कह रहा संविधान तैयार होने में कुल कितना समय लगा था? तो देखिए संविधान को तैयार होने में कुल अगर हम समय की बात करते हैं आपका, तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है आपका कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा हुआ था। जी हाँ बिल्कुल, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का पूरा समय लगा हुआ था। यानी कि आपका कह सकते हैं कि 26 नवंबर
1949 को इसे क्या कर दिया गया था, भारत को समर्पित कर दिया गया था। ठीक है, और हमारा गणतंत्र जो है वह 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस जो है आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान को पूरी तरह से अमल में लाया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 5 कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी। पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी, ये बात ध्यान रखिएगा कि यह सबसे पहले सन ध्यान रखिए कि पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी वह 1929 को मांग की गई थी, यानी कि 19 दिसंबर 1929 को इसकी मांग की गई थी। और आप सभी को पता है कि जो आपका मांग किया गया था वह हर कांग्रेस का अधिवेशन होता है हर साल, तो जो आपका हर साल अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, वह अधिवेशन लाहौर अधिवेशन था। ठीक है, अधिवेशन की बात करते हैं, अधिवेशन तो ये कहाँ पे हुआ था, लाहौर में हुआ था, जो अभी जो है वह पाकिस्तान में है, लाहौर। तो लाहौर अधिवेशन में आपका पूर्ण स्वतंत्रता की जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था, तो इसे ही हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, 1929 को इसकी मांग की गई थी। दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी, यह आपका प्रश्न है। तो दांडी यात्रा को हम अन्य नामों से भी इसको हम जाना जाता है, जिससे अन्य नाम अगर हम बात करते हैं इसके कुछ अन्य नाम सबसे पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि इसके अन्य नाम क्या है। कुछ लोग इसी प्रश्न को नमक सत्याग्रह भी कह रहे थे कि सर हाँ नमक सत्याग्रह से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह कहिए या फिर दांडी यात्रा कहिए, या इसे या फिर कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर सविनय अवज्ञा आंदोलन से भी प्रश्न आया हुआ था, तो यह आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग स्टूडेंट के द्वारा अलग अलग प्रश्न मतलब प्रश्न बोले गए थे कि सर आपका इस प्रकार से प्रश्न आया था, तो मैंने एक ही में सबको समाहित कर दिया है कि दांडी यात्रा कब शुरू किया गया था। तो जिसे दांडी यात्रा को हम क्या नाम दे सकते हैं, नमक सत्याग्रह या फिर सविनय अवज्ञा। तो ये जो शुरू किया गया था वो 1930 को शुरू किया गया था। जी हाँ बिल्कुल, 1930 को यह आपका शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 7 क्या कह रहा है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, यानी भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त हैं वह कौन थे। तो आप सभी को पता होगा कि चुनाव आयुक्त कौन बन सकता है, जो सिविल सर्विसेज में होता है अधिकारी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वह उस समय के सिविल सेवक जो थे आपके सुकुमार सेन जी, सुकुमार सेन जी, वही आपके क्या थे, आपके प्रथम चुनाव आयुक्त थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो इनका जो कार्यकाल था वह 1951 से लेकर के 1957 के बीच में इन्होंने चुनाव आयुक्त का कार्यभार देखा था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक शब्द आया हुआ है चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। अभी हाल ही में चुनाव भी हुआ है लोकसभा का। ठीक है, चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो स्थापना किया गया था या इसके गठन की बात करते हैं या स्थापना की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। पूरे भारत में भी जो भी चुनाव होगा उसकी देख रेख करने के लिए चुनाव आयोग ही रहता है। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 8वां का रहा है 2024 में G20 की जो अध्यक्षता है वह कौन सा देश करेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 2023 में G20 की जो अध्यक्षता है वह किसने किया है, तो भारत ने किया था। ठीक है, और 2024 में जो इसकी अध्यक्षता करेगा वह कौन करेगा, आपका ब्राजील करेगा। ठीक है, कौन, ब्राजील करेगा। और ये कब आपका होने वाला है, तो आप सभी को बता दें कि यह जो आपका होने वाला है नवंबर दिसंबर के लगभग यह आपका आयोजित होने वाला है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 9 का रहा है यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार कौन देता है, या फिर कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर यहाँ पर उच्च न्यायालय के बारे में भी कहा, उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को। तो मैं आपको दोनों को बताता हूँ, आपको पता होगा बेहतर कि इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ आपका यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का जो अधिकार है वह अनुच्छेद आपका आर्टिकल जो है आर्टिकल 32 के द्वारा है। और वही जो आपका उच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को रीट जारी करने का जो अधिकार है वह आर्टिकल 226 में है। तो इसमें से जो भी आपका प्रश्न पूछा गया होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट का होगा तो आर्टिकल 32, हाई कोर्ट का होगा तो आर्टिकल 226 होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है,
प्रश्न नंबर आपका 10 में दिया हुआ है कि फोर्ब्स की जो मोस्ट पावरफुल 100 वुमेन में कौन भारतीय शामिल है। तो इसमें 4 भारतीय शामिल थी। पहला जो अगर हम बात करते हैं इसका जो है आपका आंसर क्या होगा, पहला जो था वह निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं, आप सभी को पता होगा, निर्मला सीतारमण जी। ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो है रोशनी नादर मल्होत्रा, रोशनी नादर मल्होत्रा। ठीक है। इसके बाद आपका तीसरे नंबर पर जो आपका महिला है वह है आपका सोमा मंडल। और चौथे नंबर पर जो महिला है वह है आपका किरण मजूमदार। ठीक है। तो ये 4 महिलाएं हैं जो फोर्ब्स की टॉप 100 वुमेन में आपकी शामिल है, जो कि भारतीय हैं। ये चारों ही आपके क्या हैं, भारतीय हैं, इसलिए भारतीय के बारे में ही पूछा गया था। तो मैंने आपको बता दिया चारों भारतीय के बारे में। अब जो भी ऑप्शन में रहा होगा आप लोग उसको देख लीजिएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है बाबरी मस्जिद जो कांड आपका हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बाबरी मस्जिद कांड है वह कब किया गया था। तो ये जो कांड हुआ था मतलब कब का मतलब समय, अगर समय की बात करते हैं आपका तो 8 दिसंबर 1992 में किया गया था। ठीक है, 1992 में। और इस समय जो पीएम इसके थे, हमारे देश के पीएम थे 1992 में, वह कौन थे आपके, तो हमारे जो पीएम थे वह पीवी नरसिम्हा राव जी थे। ठीक है, कौन थे आपके, पीवी नरसिम्हा राव जी थे। ठीक है। इसके बाद पूछा गया है भारत में सबसे पहले जो जनगणना है वह कब किया गया था। तो स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद जो जनगणना किया गया था, स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करते हैं तो पहली बार जो हुआ था 1951 में हुआ था। ठीक है। स्वतंत्रता के पहले की बात करते हैं, स्वतंत्रता के पहले, तो स्वतंत्रता के पहले जो आपका हुआ था जनगणना वह 1872 में हुआ था। 1872 में हुआ था, लेकिन उसे कहा जाता है 1881 की जनगणना। तो 1881 और 1951 स्वतंत्रता के बाद, 1951 स्वतंत्रता के पहले 1881 में जनगणना भारत में कराया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 दिया है आपका आईने अकबरी के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो आईने अकबरी जो है वह मुगल शासक अकबर के प्रशासन के बारे में बात किया गया है। और इसके लेखक की बात करते हैं आपका, तो इसके जो लेखक हैं वह अबुल फजल जी हैं। ठीक है, कौन है आपके, अबुल फजल जी हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक बात मेंशन करना चाहेंगे कि आईने अकबरी जो है मुगल शासक जो आपके थे अकबर जी, उन्हीं के बारे में है। और आईने अकबरी जो है अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। आप सभी को पता होगा कि अकबरनामा के 3 भाग है, अकबर नामा के 3 भाग हैं। ठीक है, तो इन 3 भागों में आपके एक भाग आपका आईने अकबरी भी है, ये बात ध्यान रखें। जो तीसरा भाग है, थर्ड वाला जो पार्ट है, उसे ही आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली महिला है वो कौन है। तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली इतिहास रचने वाली जो महिला है उनका नाम है दिव्यकीर्ति सिंह जी। ठीक है, क्या नाम है, दिव्यकीर्ति सिंह इनका नाम है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 15 का। प्रश्न 15 का रहा है आपका यहाँ पर कि रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। रूस के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वह कौन थे। तो इनका नाम है, अगर हम बात करते हैं इनका नाम रूस के राष्ट्रपति का, तो बोरिस येल्त्सिन है। ठीक है, कौन है आपके, बोरिस येल्त्सिन है। ठीक है, येल्त्सिन है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये कुल 15 प्रश्न हमें स्टूडेंट के द्वारा पता चला था कि जो आपका जीटी है, जीटी में आपके जो जीके और करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, ये कुल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप सभी को पता है कि जीटी में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सॉरी 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। तो 28 में से 15 क्वेश्चन हमें पता चला है। अगर आपको भी कोई जीटी के क्वेश्चन याद हो तो आप लोग भी कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि जो भी 15 प्रश्न बताए गए हैं वह बिल्कुल सही हैं या फिर कुछ क्वेश्चन आपको अलग लग रहे हैं। ये कमेंट में बिल्कुल सच्चाई के साथ आप लोग बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।